अभी की भाषा में मैनेजर कहा जाए, और उस समय में कहा जाए कि उसके संरक्षक हैं धन के, कुबेर जी। तो कुबेर जी कौन कथा पूछे, तो कुबेर जी की कथा में बताए, एक नगर में एक ब्राह्मण थे, ठीक है। उनकी पत्नी, ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। उनका काम क्या था? पूजा पाठ कथा वार्ता यही सब करना। और बेटे का नाम क्या था? गुणनिधि। पत्नी का नाम शांति। अब यज्ञदत्त जी पूजन पाठ करें, कथा प्रवचन करें, और जो उन्हें मिले उसे से उनकी जीविका चलती थी। पुत्र कुछ समय तक तो अच्छा रहा, पढ़ा लिखा बढ़िया से। हमने कल भी कहा था कि माता ही पुत्र की सबसे बड़ी गुरु होती है। अब बच्चा कुछ समय तक तो अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया चला चकाचक, और बिगड़ने के, जिनका बच्चा बाटी खेलना शुरू कर दे बचपन में, तो समझो शुरुआत हो गई। आज बाटी खेल रहा है, कल पत्ते खेलना शुरू करेगा, और पत्ता खेलना शुरू किया तो कल पीना भी शुरू कर देगा, और पीना शुरू किया तो फिर परसों माँ बाप को मारना भी शुरू कर देगा। मतलब बिगड़ने का जो एक बार क्रिया शुरू हुआ तो फिर वो जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए बच्चों को तो शुरू से संस्कार डालें, और माताओं को तो खास करके ये जवाबदारी होती है कि पुत्र की, अगर पुत्र गलत रास्ते पर है तो पिता से बिल्कुल ना छिपाएं। अधिकतर माताएं छिपा देती हैं बात को, छिपाती हैं कि नहीं? तो आप लोग तो बताओ। बोलो शंकर भगवान की जय। बेटा गलत रहेगा ना, बाप बोलेगा कहाँ गया? अरे अभी तो पढ़ के आ रहा है। अब गया कहाँ है खुद नहीं पता है, लेकिन कहाँ गया है? पढ़ के आ रहा है। तो पिता से जो माताएं छुपाती हैं ना, ये गलत करती है। पुत्र से ममता करो, प्रेम करो, लेकिन अगर पुत्र गलत मार्ग पे जाए तो पिता को जरूर सूचना दे दो कि बेटा ऐसा कर रहा है, थोड़ा डांट फटकार लगाओ बराबर। लेकिन अगर यहाँ ममता दिखाए कि अरे बेटा है सुधर जाएगा, तो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जब बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है तो फिर सुधरना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो उसी प्रकार नाम तो गुणनिधि, यानी गुणों का खजाना, लेकिन कर्म कैसा? मदिरा पान करे, जुआ खेले। अच्छा, अब जुआ खेले तो भाई पैसा कौन देगा? माँ देगी। हाँ, माँ को बड़ा लाड रहता है ना पुत्र से, तो माँ, अब पंडित जी तो पूजा करें, अब इधर गुणनिधि जुआ खेले, पत्ते खेले, हारना शुरू हुआ, तो पिता की माँ पैसा दी, पैसा देते देते फिर माँ ने अंगूठी देना शुरू कर दिया। एक अंगूठी थी पाए थे कहीं महाराज, दे दीजिए बेटा, बेच दी। अब वो बिक गई। कोई घड़ी दिया था महाराज को, घड़ी बेच दिया। साड़ी कपड़े जो वस्त्र मिलते हैं चढ़ते हैं वो सब बेचना शुरू कर दिया। अब आखिर क्या करेगा? कुछ तो चाहिए, आदत बिगड़ गई, लत लग गई। देखिए, सत मार्ग पे हमको जाना पड़ता है, लेकिन बुराई के लिए अपने आप चले जाते हैं। 10 साथी मिलेंगे आपको बुरे मार्ग पे जाओगे, लेकिन अच्छे मार्ग पे जाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। अपना मन ही नहीं मानेगा कि सही मार्ग पे चलो। तो उसी प्रकार जब ऐसा काम होने लगा गुरुनिधि के द्वारा,
तो एक दिन महाराज जा रहे थे, एक जुआरी के हाथ में अपनी वही अंगूठी देखे पहना हुआ। बोले ये अंगूठी तेरे को किसने दिया? बोले महाराज, अरे अंगूठी की क्या बात कर रहे हो, आपकी घड़ी भी हमारे पास है और जो आपकी पत्नी की साड़ी है ना वो भी हमारे पास ही पड़े हैं, टेंशन मत लो। बोले तेरे पास कैसे आई? बोले ऐसे आई कि आपका पुत्र खेलता है जुआ, आपका पुत्र जुआ खेलता है और जब जुआ में हारने लगा तो वहां से सब सामान लाया, हमें बेचा, हमने उसके बदले में उसे पैसा दिया है। लेकिन यज्ञदत्त जी जब तक पत्नी से पूछें बेटा कहाँ है, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है ना? हाँ हाँ, वो तो दिन भर पढ़ाई करते रहता है, स्कूल से आएगा हाथ पैर धोएगा, भोजन भी बेचारा नहीं करता, पढ़ने बैठ जाता है। अब पिता तो गदगद, पिता हमारा अच्छे मार्ग पे चल रहा है। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। अब यज्ञदत्त जी आए अपनी पत्नी से, बोले ओ देवी जी सुनो। अब देवी जी बोली क्या हुआ बोलो। बोले वो जो मेरी अंगूठी मिली थी ना मेरे को, लेकर आओ। अब तो पत्नी की बोलती बंद, अब अंगूठी तो गई। वो तब तो लाई ना। बोले अजी सुनो, अभी हम काम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है, बाद में निकाल के दे दूंगी। बोले सारे काम को पहले तुम छोड़ो, मेरी अंगूठी वो घड़ी निकाल के लाओ, पहले दो कहाँ रखी है। अब क्या करे बेचारे, अब तो फंसी। और जब इस प्रकार फंसे तो बोले कि महाराज अब क्या कहें आपसे। बोले कहोगी क्या, हमें सब पता चल गया है, अभी तक तो तुमने खूब छिपाया और मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया है, मैं इसकी जीते जी तिलांजलि दे देता हूँ। हाँ, मैं इसकी जीते जी तिलांजलि दे देता हूँ कि मेरे लिए ये मर चुका है, मुझे ऐसे पुत्र से कोई आवश्यकता नहीं है अभी। और पुत्र को घर से निकाल दिया। और यह सत्य भी है, अगर एक व्यक्ति से अगर पूरा घर सुरक्षित होता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक घर से अगर पूरा गांव सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक गांव के नष्ट करने से अगर हमारा पूरा प्रदेश सुरक्षित होता है तो उस गांव को भी नष्ट कर देना चाहिए। इसमें बिल्कुल माया दिखानी नहीं चाहिए, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं। तो उसी प्रकार यज्ञदत्त जी ने गुण निधि के लिए कहा, एक पुत्र था, बोले मैं इसकी जीते जी तिलांजलि देता हूँ, मेरे लिए ये मर चुका है और दोबारा इसको घर में हमारे रहने की आवश्यकता नहीं है। अब अभी तक तो माँ का लाड मिला, प्यार मिला, अब तो निकल गए बाहर, अब भोजन के लिए भी कोई नहीं तो माँ उठते ही साथ भोजन कर ले, चाय पी ले, दूध पी ले, लगे रहती थी। ये माँ की ममता है। लेकिन ममता इतनी ना करो कि बच्चा बिगड़ जाए। हाँ, ममता भी इतनी ही करो कि बच्चा हमारा सही मार्ग पर चलता रहे। इतनी ममता ना करो कि बच्चा हमारा बिगड़ जाए। अब गुण निधि चलते चला जा रहा है, चलते चले जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं तो जाऊं कहां प्रभु। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां जाना है, कहां रुकना है। जाते जाते रात्रि हो गई। अच्छा, संजोग की बात ये थी कि उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन ही पंडित जी ने उसे निकाला। अब दिन भर भूखा पैदल चला, रात्रि हुआ तो एक जगह उसे शिव मंदिर दिखाई दिया। तो वो सोचने लगा बाहर बैठ के कि अब सब सो जाएं, अब भूख तड़प रहा है।
अब ये भी सोच रहा है कि हमारे अंदर कोई ऐसे संस्कार भी नहीं कि हम कुछ करके भोजन कर लें। अब वो मंदिर के पास देख रहा है बैठा बैठा कि कब सब सोए और मैं जाऊं जो प्रसाद चढ़ा है खा लूं। रात्रि हो गई, इंतजार करता रहा, जैसे ही सब सोए तो अंदर प्रवेश किया, एक दिया जल रहा था मंदिर में। अब वो भी बिल्कुल टपक रहा था, बुझने ही वाला था। तो वो सोचा दीपक बुझ जाएगा तो प्रसाद कैसे ढूंढूंगा। तो उसने अपने गमछे को उतारा और उसमें लगा के जला दिया कि अब कुछ देर आग जलेगी तो मैं कम से कम प्रसाद तो ढूंढ लूंगा यहाँ मंदिर में। ये कथा बड़ी ही प्रभावित कथा है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। तो जब उसने अपने अंग वस्त्र को जला दिया दिए से प्रकाश करने के लिए, और जैसे ही प्रसाद चुरा के दौड़ा कि अब भागो, अब तो प्रसाद मिल गया, भागो। और जब भागा तो सोए थे भगत बाहर, एक के हाथ पे पड़ गया पैर, अब पैर पड़ा तो उठा, जैसे वो ये भागा, अच्छा न भागता तो बच जाता, लेकिन इसके मन में तो डर है। ये भागा और सब लोगों ने कहा चोर 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 चोर, दौड़ा लिए और पकड़ के उसकी इतनी पिटाई किए कि उसके शरीर का ही अंत हो गया। आजकल हम लोग सुनते ना, भीड़ ने एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसके प्राण निकल गए। तो ये अब नहीं, उस समय भी ऐसा ही था। कहते हैं ना, दो कर्म से मनुष्य को सदैव बचना चाहिए। दो कर्म से अगर बचा रहा तो भगवान सदैव उसकी रक्षा कर देते हैं, एक चोरी और दूसरा पर स्त्री गमन से। ये दो बड़े गंदे कलंक हैं, इसमें अपने भी उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो ये दो चीजों से तो मनुष्य को सदैव बचना चाहिए। नशा कर लिया एक बार मात्र है, लेकिन ये दो चीज ऐसा है कि इसमें अपने भी साथ नहीं देते हैं। अब कोई बोलेगा चोरी के केस में फंसे हैं, चलो थोड़ा छुड़वा दो, कौन जाएगा? अरे यार तो चोर है, चोर को छुड़वाने जाओ, अपना नाम खराब करो। ये पर स्त्री गमन में फंसा है, कौन जाएगा इसको छुड़वाने? और एक तो कलंक लगेगा, है कि नहीं है? तो ये दो चीजों से मनुष्य को तो सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार जब उसको मार दिया गया तो उधर से आ गए यमदूत पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई उसने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं थे, जुआ खेला, नाना प्रकार के गलत कार्य ही करता रहा। अब जब मर गया तो यमदूत आए तो उधर से शिवगण भी आ गए। बोले आप कैसे? बोले तुम इसे नहीं ले जाओगे। बोले इसने अच्छे कर्म ही क्या किए हैं? बोले इसने जाने अनजाने में आज शिवरात्रि की रात्रि को सबसे पहला काम क्या किया कि देवाधिदेव महादेव के मंदिर को प्रकाशित कर दिया। देखिए जाने अनजाने में हुआ है पूजा। बाबा कितने कृपालु हैं, आप विश्वास तो करो उनके ऊपर। हर पल हर घड़ी आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, लेकिन विश्वास तो करो। जाने अनजाने में न जाने कौन से मोड़ पे दया निधि जाते हैं। उसने तो केवल फल चुराने के लिए प्रकाश किया अपना वस्त्र जला के, लेकिन रात्रि को बुझता हुआ दिया को उसने प्रकाश दे दिया, उस मंदिर को प्रकाशित कर दिया। और महादेव की कृपा से जो महादेव के दरबार को प्रकाशित करता है, बाबा उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दिवाली आती है, अपने घर में आप 1000 दिया जलाओ, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन 11 दिया भगवान के मंदिर पे जरूर जलाने जाया करो। हाँ, हम लोग अपने घर को सजाते हैं, लेकिन कभी मंदिर की बात आती है तो अरे मंदिर तो सबका है, क्या हम ही करेंगे क्या?
होता है कि नहीं होता? ये होता है। हम अपना तक देखते हैं कि अपने घर को अच्छा रखेंगे, मंदिर पे ध्यान नहीं देंगे। अरे जहाँ जगत का पिता बैठा है उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बच्चे की भावना देखता है। पिता के पास खूब धन भरा रहे, लेकिन बेटा कभी लाके अगर एक तो शर्ट दे देता है ना, पापा आपके लिए लाया हूँ, तो पिता फूल के गदगद हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे लिए लाया है। उसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बच्चे की भावना को देखता है। और ये नियम जीवन में अवश्य बनाएं। दीपावली के दिन जब भी घर को खूब प्रकाशित करें, लेकिन मंदिरों पर भी जाकर दिया अवश्य जलाएं। जहाँ लगे कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते, वहां जाके और प्रकाशित करें। हमारे नियम में तो केवल बाबा बसे हैं और तुम कहीं जाते ही नहीं। हम पति पत्नी शाम की पूजा करते हैं दीपावली की, और दोनों जन निकल जाएंगे बाबा महादेव के पास खड़केश्वर में। वहीं जाके 1 घंटा बैठकर दिया जला के खूब उन्हीं से प्रार्थना कर कर खूब वही जो पूजन करना है करके वहां से वापस आ जाते हैं। यही हमारी दीपावली होती है। तो ये करो, करना चाहिए। आखिर ये सब कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? अब इसे सीखो ना महाराज तो कह रहे हैं, तो हो गया, सुनते रहो फिर कथा सुनो तो कथा अपने अंदर प्रवेश कर दो, कथा के हो जाओ। कथा सुनो तो कथा के हो जाओ। इस प्रकार हम सबको, अब देखिए वो गुरुनिधि के पास कोई गुण नहीं थे, केवल जाने अनजाने में महादेव के दरबार को जागृत कर दिया, और उसका फल क्या निकला कि वो भगवान शिव का गण हो गया। और अगले जन्म में उसे कलिंग प्रदेश का हरिदम्भ का पुत्र दम्भ होकर पैदा हुआ। बगल में है ना उड़ीसा अपना, यहाँ के राजा का पुत्र दम्भ के रूप में आया फिर। और जब वह राजा बना तो उसने सबसे पहला आदेश क्या दिया कि जितने भी मंदिर हैं शिव मंदिर, हर नगरवासियों को यह आदेश दे दिया गया कि वहां दीपदान जो नहीं करेगा उसको वो मृत्युदंड देगा। तो इस प्रकार उसने, क्योंकि उसकी महिमा को जानता था कि एक दीपदान करने से मुझ जैसा पापी आदमी आज महादेव की कृपा से राजा का पुत्र बनकर पैदा हुआ है, तो अगर मेरे राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा का हित साधे, चाहे उसे जिस प्रकार साधा जाए। तो वह राजा दम्भ सारे जगहों पर जितने मंदिरों थे सबको आदेश दिया, डरा के आदेश दिया कि जो नहीं जलाएगा, दीपदान नहीं करेगा, उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा हमारी तरफ से। इस प्रकार उसने अपनी सभी प्रजा की रक्षा की। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे वही दम्भ अलकापुरी के राजा कुबेर हो गए, और कुबेर 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तक काशी में जाकर महादेव की तपस्या की। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष तक। हम आप कितना करते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनिया, उतना भी तो नहीं करते। देखो, पूजा करने का मतलब ये नहीं कि हम 5 घंटा बैठे हैं। पूजा करने का मतलब हम बैठे भले कितने भी देर है, लेकिन उन देर में कितनी देर भगवान के होके बैठे हैं, ये विशेष होता है। हाँ, कितने देर भगवान के होके बैठे हुए, ये महत्वपूर्ण होता है। फिर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कुबेर के सामने प्रकट हो गए।
और कुबेर सोचने लगे, देखो जो भजन करेगा ना तो ईर्ष्या भी आ जाती है, कोई हमसे ज्यादा ना कर ले, हम और करेंगे। कंपटीशन तो ऐसे ही होना चाहिए कि वो 2 घंटा करते हैं तो हम 4 घंटा करेंगे, 4 घंटा करते हैं हम 8 घंटा करेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसमें? भक्ति में। हाँ, किसमें? भक्ति मार्ग में। तो इस प्रकार जब माता पार्वती के साथ में कुबेर ने देखा तो कुबेर को उनके ऐश्वर्य पर जलन हुई। ये कौन है? ये मुझसे भी ज्यादा भजन की होगी जो इनके साथ चल रही है। हाँ, और इतना सोचे ही है भगवान कि माता को देखो, माता जितनी प्यारी है, क्रोध भी बहुत आता है, आदि शक्ति है। तो ऐसा जैसे ही कुबेर ने विचार किया, उनकी एक आंख फूट गई। अब महादेव देखे कि ये माता गया, अभी कुबेर गलत सोच लिया इसने, तो तुरंत जैसे देखे दूसरी आंख भी फूटने वाली है और लाल होने लगी, तो तुरंत कुबेर का हाथ पकड़ के माता पार्वती के हाथ में पकड़ा दिया। बोले, अरे ये तुम्हारा पुत्र है। तो माता बोली, हाँ। बोले, इसने आपको गलत दृष्टि से नहीं देखा, ये आपके ऐश्वर्य से इसे ईर्ष्या हो गई कि ये कौन है कि मेरे से ज्यादा भजन की होगी, जो महादेव के बगल में बैठी है, इसे ईर्ष्या हुई। इस प्रकार कुबेर का माता के हाथ में दिया और उन्हें धन का रक्षक बनाया। संरक्षक करने के लिए संरक्षण का कार्य कुबेर को दे दिया गया।